दोस्तों आज की मूवी एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी है जिसमें दिखाया गया है कुछ टीनेजर्स आत्माओं से कांटेक्ट करते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक रहता है बट एक गलती के कारण सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम कोल है। कोल पार्टी में होता है और यहाँ वो अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा है। उसे पता चलता है कि उसके भाई ने खुद को एक रूम में लॉक कर रखा है। ये सुन कोल वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है उसका भाई शर्टलेस होता है और वो खुद से ही बात कर रहा होता है। ये देख वो उसे यहाँ से ले जाने लगता है पर पार्टी में मौजूद सभी उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। इससे कोल उन सब पे नाराज हो जाता है और वो उन्हें वीडियो ना बनाने के लिए कहता है। तभी पीछे से डकेट उस पर अटैक कर देता है, वो भी चाकू से, और फिर उसी चाकू से वो खुद की जान ले लेता है। इस घटना के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिया है। मिया उदास बैठी होती है क्योंकि आज ही के दिन 2 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, वो भी ओवरडोज के कारण। मिया की मॉम का नाम रिया था और मिया उनके बहुत क्लोज थी, बट उनके जाने के बाद वो उदास रहने लगी। फिलहाल वो अपने पिता मैक्स के साथ रहती है बट उनसे वो ज़्यादा बात नहीं करती है और अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड के घर पे बिताती है। हम देखते हैं जेड का एक भाई भी है जिसका नाम राइली है और जेड के पिता नहीं है एंड वो अपनी मॉम सू के साथ रहती है। आगे दिखाया जाता है मिया अपने घर पर होती है, तभी उसे जेड का फ़ोन आता है। वो उसे राइली को पिकअप करने के लिए कहती है क्योंकि वो भूल गई। एक्चुअली वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से बात करने में बिजी होती है, इसीलिए उसे पिकअप करना याद नहीं रहा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डैनियल कभी मिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था या फिर कहीं बेस्ट फ्रेंड। खैर मिया राइली को पिकअप कर लेती है एंड हम देख पाते हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये दोनों मस्ती करते हुए आ रहे होते हैं। तभी मिया को सड़क पर एक घायल अवस्था में कंगारू दिखता है। राइली देखता है कि वो काफ़ी तड़प रहा है, इसलिए वो मिया को उसे मारने के लिए कहता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए, पर मिया वैसा नहीं कर पाती और वजह है उसकी मॉम, क्योंकि उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा है, इसलिए वो वैसा नहीं कर पाती। खैर आगे हम देखते हैं कि घर आकर वो जेड को पार्टी में चलने के लिए कहती है, जहाँ उसके दोस्त एक आर्टिफिशियल हैंड की मदद से भूतों से बात करने का दावा कर रहे होते हैं। एंड वो सिर्फ दावा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो ग्रुप में उसकी वीडियो भी डाल रहे हैं जो कि रियल है। जेड इसके लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर डैनियल भी होगा, बट हम देखते हैं कि राइली भी इनके साथ ही वहाँ पर जाता है। वहाँ पहुँच हम डैनियल से मिलते हैं, साथ ही जोस और हैरी से भी। इनके पास वही हाथ होता है। नाउ गेम शुरू होता है जिसके लिए मिया पहले आती है एंड रूल सिंपल है, पहले एक कैंडल जलाना होगा एंड फिर जिसको बात करनी है वो उस हाथ को पकड़ेगा और कहेगा टॉक टू मी। मिया इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि अभी तक उसे लग रहा होता है कि ये सब बस मजाक है, पर जैसे मिया उस हाथ को पकड़ के टॉक टू मी कहती है, हम देखते हैं बूढ़े इंसान की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिसे देख वो डर जाती है। मिया को देख जेड को लग रहा होता है कि वो भी इनके साथ मिलकर नाटक कर रही है, बट मिया कहती है कि वो नाटक नहीं कर रही है। एंड इसे प्रूव करने के लिए मिया फिर से उस हाथ का इस्तेमाल करती है और टॉक टू मी कहती है, और उसके कहते ही एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसके सामने आती है जिसे मिया अपने शरीर में आने देती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आत्मा के शरीर में आने के बाद 90 सेकंड के अंदर ही उसे बाहर निकालना होगा, जिसके लिए मिया को बस उस हाथ को छोड़ना है। लेकिन अगर वो आत्मा 90 सेकंड से ज़्यादा देर तक बॉडी में रही तो उसे निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वो आत्मा की मर्जी होगी कि वो जाना चाहती है बाहर या नहीं। खैर आगे हम देखते हैं कि मिया फिर उस हाथ को पकड़ती है और ऐसा करते ही उसका बिहेवियर बदल जाता है एंड हम उसकी आंखों को भी देखते हैं जो कि चेंज हो गई है। और वो क्रीपी वॉइस में राइली की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है जिससे राइली और जेड तो डर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि टाइम भी 90 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, पर इस मिया बार बार राइली को भागने के लिए कह रही होती है। हैरी और जोस बड़ी मुश्किल से मिया के हाथ से उस हाथ को अलग करते हैं और ऐसा होते ही मिया ठीक हो जाती है। जोस और हैरी ने कभी भी 90 सेकंड से ज़्यादा आत्मा को बॉडी में नहीं रहने दिया है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 90 सेकंड से ज़्यादा आत्मा बॉडी में रही है, इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन्हें नहीं पता। पर क्योंकि मिया ठीक होती है तो बाकी सब भी हंसने लगते हैं। और इस घटना के बाद तो राइली की नींद उड़ गई है, इसलिए वो जेड के रूम में सोने जाता है, बट जेड उसे मना कर देती है ये कहकर कि वो अब बच्चा नहीं है। पर मिया राइली को अपने पास बुला लेती है और ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन सोने के बाद हम एक हाथ को देखते हैं जो कि राइली के पास आता है एंड देख के समझ आता है कि यह हाथ उसी बूढ़ी औरत का है जिसकी आत्मा मिया के अंदर आई थी। इसका मतलब कि वो बात सही है कि वो आत्मा अभी भी मिया के साथ ही है। खैर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जेड हैली से बात करती है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है उस हाथ के साथ, ताकि वो भी उसे ट्राई कर सके। एक्चुअली ये वो डैनियल के लिए कर रही होती है क्योंकि डैनियल को उसे ट्राई करना है और मौका भी अच्छा होता है क्योंकि आज सू घर पर देरी से आएगी। इसलिए शाम होते ही सभी जेड के घर पर आ जाते हैं
एंड यहाँ में जोश थोड़ा बहुत इस मिस्टीरियस हाथ के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये असल में एक इंसान का हाथ हुआ करता था जिसे काट कर इसे प्लास्टर कर दिया गया, और कहा जाता है कि वो इंसान आत्माओं से बात कर सकता था। इसके अलावा डैनियल के पूछने पर कि ये हाथ कहाँ से आया है, जोश बताता है कि उसे यह हाथ अपने फ्रेंड से मिला है। खैर, अब ये सभी गेम खेलना शुरू करते हैं एंड सबसे पहले आता है डैनियल। हम देखते हैं कि उसके अंदर जो भी आत्मा आई है वो काफ़ी ठगी होती है, क्योंकि डैनियल पजेस्ट होने के बाद जेड के कुत्ते के साथ किसिंग करने लगता है और ये देख सभी हंसने लगते हैं और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। पर जब डैनियल होश में आता है तो वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा होता है। जेड को उसके लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन इसके बाद ये सभी एक एक करके उस हाथ के साथ खेलने लगते हैं एंड काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। सबको इंजॉय करता देख राइली का भी मन करता है एक बार इसे ट्राई करने का, पर जेड उसे मना कर देती है क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन यहाँ पर मिया राइली का साथ देती है और वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए तो वो भी ट्राई कर सकता है, बट फिर भी जेड इसके लिए नहीं मानती। लेकिन बाकी सब भी मिया और राइली का साथ देते हैं, इसलिए जेड नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। जेड के जाते ही राइली हाथ को पकड़ लेता है और टॉक टू मी कहता है, और ऐसा कहते ही उसके सामने भी एक आत्मा आ जाती है जिसे हमें नहीं दिखाया जाता। खैर, राइली उस आत्मा को अपने अंदर आने देता है और उसके अंदर आते ही हमें पता चलता है कि ये मिया की मॉम है। ये देख मिया अपनी मॉम से बात करने लगती है और बात करते करते टाइम ज़्यादा हो जाता है। हेली कहती है कि 90 सेकंड्स हो गए, बट मिया फिर भी बात करे जा रही होती है और बात करते करते 2 मिनट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक ही राइली रुक जाता है और जोर से अपने सर को टेबल पर पटक देता है एंड वो बार बार यही करने लगता है, जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है। ये देख सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो उसे रोक नहीं पाते। वही तोड़ फोड़ की आवाज़ सुन जेड भी यहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि राइली खुद को नुकसान पहुँचा रहा है। राइली ने ऑलमोस्ट खुद को अधमरा कर लिया होता है। इसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है, लेकिन अब वो कोमा में चला गया है। मिया को उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अगर उसने इजाज़त नहीं दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता एंड इसी वजह से जेड भी उससे नाराज होती है और सू तो मिया को अस्पताल से ही जाने के लिए कहती है। हालांकि सू नहीं जानती कि रियल इशू क्या है। उन्हें लग रहा होता है कि मिया ने राइली को ड्रग दिया है, इसीलिए वो काफ़ी नाराज होती है। पर इस घटना के बाद से मिया को उसकी मॉम की आत्मा दिखने लगती है, जैसे कि वो मिया से बात करना चाहती हो। मिया की यह हालत डैनियल देख रहा होता है, इसलिए आज रात वो मिया के साथ रुकता है, वो भी उसके घर पे। और जब ये दोनों सो जाते हैं तब मिया को एक बुरा सपना आता है, जिससे डर वो उड़ जाती है और उठने पर वो देखती है कि उसके रूम में कोई है एंड हम देख पाते हैं कि ये वही औरत है जिसकी आत्मा मिया के अंदर आई थी, यानी कि सच में इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा है और इसकी वजह भी हम जानते ही हैं। खैर, हम देखते हैं कि ये औरत डैनियल के पाँव को चाटने लगती है। ये देख मिया जोर जोर से चिल्लाकर डैनियल को उठाने की कोशिश करती है और जब डैनियल उठता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि मिया उसके पैर को चाट रही है एंड हम मिया की आंखों को भी देख पाते हैं जो कि दोनों सफ़ेद होती है, यानी कि स्टिल वो पॉजेस्ड है। ये देख डैनियल डर जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। हालांकि मिया उसे समझाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं सुनता। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिया के पास वही हाथ होता है और वो जरूर इसे हेली से ले आई होगी, जिसका इस्तेमाल कर वो अपनी माँ को बुलाती है एंड लकीली रिया आ भी जाती है। यहाँ वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उन्होंने अपनी जान खुद ली थी। इसका जवाब रिया देती है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, वो कभी भी अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। ये सुन मिया इमोशनल हो जाती है। तभी रिया कहती है कि राइली खतरे में है और तुम्हें उसे कैसे भी बचाना होगा। इसके तुरंत ही बाद हमें राइली दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो होश में आ गया है। जेड उसे नहला रही होती है, तभी राइली जेड के हाथ को काट लेता है एंड अगेन वो खुद को चोट पहुंचाने लगता है। वो अपना सिर बार बार दीवार में पटकने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा खून निकल जाता है और वो जेड को देखते हुए हंस रहा होता है। राइली की हालत बद से बदतर हो रही होती है, इसलिए जेड सबसे मिलती है, जहाँ ये सभी डिस्कस करते हैं। जोश बताता है कि उसे ये हाथ अपने फ्रेंड डकेट से मिला था। जी हाँ, डकेट वही लड़का है जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी जान ले ली थी। जोश बताता है कि डकेट अब जिंदा नहीं है, पर हम उसके भाई से मदद मांग सकते हैं, जो कि है कोल। आप सोच रहे होंगे कि डकेट ने तो अपने भाई पर हमला किया था। हाँ, उसने वैसा किया था, लेकिन कोल बच गया। अब ये सभी कोल से मिलते हैं। हालांकि कोल जोश से नाराज होता है, क्योंकि उसने कई बार मना किया था उस हाथ से खेलने के लिए, पर उसका भाई डकेट नहीं माना, जिसकी वजह था जोश, क्योंकि बार बार वही उसे उकसाता था। पर यहाँ पर मिया कोल से बात करती है एंड वो अपनी बात शेयर करती है कि वो जानती है कि अपने को खोना कैसा होता है, इसलिए कोल उसे बताता है कि उस आत्मा को बॉडी से निकालना होगा एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है जिसमें बॉडी खुद उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए तुम्हें राइली को टाइम देना होगा। बट जेड यहाँ पर कहती है कि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि राइली जब भी होश में आता है वो खुद को नुकसान पहुँचाता है और ऐसे तो वो कुछ दिनों में ही अपनी जान ले लेगा।
खैर जब कोल को पता चलता है कि राइली बच्चा है तो वो जोश से और नाराज हो जाता है और वो कहता है कि तुमने एक बच्चे को खेलने कैसे दिया। ये सुन जेड मिया से और नाराज हो जाती है क्योंकि असल में वजह मिया थी, पर मिया उसे समझाती है शायद उनसे कोई गलती हुई है, हमने रिचुअल कंप्लीट नहीं किया है। दरअसल जब भी कोई इस हाथ को इस्तेमाल करता है तो उसके आसपास कैंडल जलाई जाती है और गेम को एंड करने से पहले उस कैंडल को बुझाया जाता है। यहाँ मिया का कहना होता है कि शायद हमने उस कैंडल को नहीं बुझाया है, इसलिए हमें अगेन उस रिचुअल को करना होगा और उस कैंडल को बुझाना होगा। अब जेड को तो मिया पर यकीन नहीं होता, बट खाली अपने भाई को तड़पते देखने से अच्छा है वो कुछ ना कुछ ट्राई तो कर ले, क्या पता काम बन जाए, इसलिए जेड मान जाती है। इसलिए डैनियल के साथ राइली के पास पहुंच जाते हैं और उस रिचुअल को शुरू करते हैं, बट हम देख पाते हैं कि कुछ भी असर नहीं होता है। इसलिए मिया डिसाइड करती है कि वो इस हाथ की मदद से राइली की आत्मा से बात करेगी, बट राइली की जगह एक छोटी बच्ची की आत्मा यहाँ पर आ जाती है। मिया इस बच्ची से मदद मांगती है, पर यह बच्ची कहती है कि वो दिखा सकती है कि राइली कहाँ पर है। और फिर हम राइली को देख पाते हैं जिसे अनगिनत आत्माओं ने पकड़ा हुआ है, और उन आत्माओं के बीच हम उसी बूढ़ी औरत की आत्मा को देख पाते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही राइली के पीछे पड़ी थी। इतनी आत्माओं के बीच राइली की हालत देख वो समझ जाती है कि राइली को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने घर पर चली आती है। मैक्स भी घर पर ही होते हैं एंड यहाँ मैक्स उससे एक बात शेयर करते हैं जो कि उन्होंने मिया से छुपा रखी थी। वो बताते हैं कि रिया ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था जिसे उन्होंने छुपा लिया, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उस लेटर को वो पढ़ के सुनाते हैं, जिसे सुन मिया इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये लेटर रिया ने अपनी बेटी मिया के लिए ही लिखा था। और लेटर छुपाने की वजह यह है कि वो नहीं चाहते थे कि वो जाने कि उसकी माँ ने सुसाइड किया है। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि मिया को अपनी मॉम की आत्मा दिखती है, इससे बात करने के लिए वो रूम में चली जाती है। यहाँ रिया बताती है कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा था और बाहर जो इंसान है वो उसका पिता भी नहीं है। ये कहते ही मैक्स दरवाजे पर आ जाते हैं और वो मिया को गेट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी दौरान हमें रियल मैक्स भी दिखाए जाते हैं एंड यहाँ हम समझ जाते हैं कि बाहर वाला मैक्स असल में कोई आत्मा है। यहाँ रिया मिया से कहती है कि उसे राइली को बचाने के लिए मारना होगा और सिर्फ यही रास्ता है जिसकी वजह से राइली बच पाएगा, वरना वो हमेशा ऐसे ही तड़पते रहेगा। और रिया के इतना कहते ही वो भूतिया मैक्स दरवाजा तोड़ अंदर चला आता है और मिया को मारने लगता है। इनकी आवाज़ सुन ओरिजिनल मैक्स यहाँ पर आ जाते हैं। तभी मिया खुद को बचाने के लिए एक कैंची मैक्स के गले में घुसा देती है। मिया को लगता है कि उसने भूतिया मैक्स को मारा है, बट हम जानते हैं कि उसने अपने असली पिता को ही मार दिया। हालांकि मैक्स अभी जिंदा होते हैं, लेकिन उनके शरीर से काफ़ी सारा खून निकल रहा होता है। मिया को अभी भी लग रहा होता है कि उसने भूतिया मैक्स को मारा है, जिसके बाद वो जेड को फ़ोन करती है और वो उसे कहती है कि उसे पता चल गया है राइली कैसे बचेगा, इसलिए तुम तुरंत ही मेरे घर चले आओ। पर यहाँ पर जेड बताती है कि राइली पहले से बेहतर है और वो ठीक लग रहा है, पर मिया नहीं मानती, इसलिए जेड वहाँ पर चली जाती है। जेड के जाते ही हम मिया को देखते हैं और वो अस्पताल पहुँच जाती है। दरअसल वो यहाँ राइली को मारने आई है, जैसा कि रिया ने उसे करने के लिए कहा है, बट इससे पहले कि वो कुछ करती यहाँ पर राइली की मॉम सू आ जाती है और यहाँ वो मिया से माफ़ी मांगती है अपने बर्ताव के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि राइली को कोई ड्रग नहीं दिया गया है। इनके बीच हमें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखता है, बट मिया को लगता है कि उसे राइली को मारना ही होगा, इसीलिए वो सू को बाहर भेज देती है, ये कहकर कि उसे अकेले राइली से बात करनी है। और उसके जाते ही मिया राइली की जगह उसी आत्मा को देखती है और वो आत्मा कहती है कि वो राइली को नहीं बचा पाएगी। इसी दौरान हमें जेड दिखाई जाती है एंड वो मिया के घर पर पहुंच गई है, लेकिन वहां आकर वो देखती है कि मैक्स घायल है। ये बात तुरंत ही वो अपनी माँ को बताती है। ये सुन सू कहती है कि मिया तो यहीं अस्पताल में है राइली के साथ, और ये सुन जेड समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे अपने घर बुलाकर वो अस्पताल में राइली के साथ क्या कर रही है। इसलिए जेड बिना देरी किए तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल जाती है और अस्पताल पहुंच वो देखती है कि मिया राइली को कहीं पर ले जा रही है। मिया राइली को सड़क पर ले जाती है ताकि वहां से धक्का देकर वो उसे मार सके, और उसी दौरान हम रिया की आत्मा को भी वहां पर देखते हैं, जो मिया से कहती है कि वो बिल्कुल सही कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी से कोई टकरा जाता है। पहले तो लगता है कि ये राइली है, बट असल में ये मिया होती है। दरअसल जेड सही समय पर यहाँ पहुंच जाती है और वो मिया को धक्का दे देती है। मिया यहाँ पर मारी जाती है, पर इसके बाद हम यहाँ पर मिया की आत्मा को देख जो कि अस्पताल में भटक रही होती है। यहाँ पर वो राइली और अपने फादर को देखती है और ये दोनों ठीक हो गए हैं। वो काफ़ी आवाज़ें लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। इसके तुरंत ही बाद ही पूरी जगह अंधेरा छा जाता है। तभी मिया को एक रोशनी दिखती है और मिया उस रोशनी के पास पहुंच जाती है, जहाँ हम किसी इंसान के हाथ को देखते हैं, जिसे मिया पकड़ लेती है। और हाथ पकड़ते ही वो देखती है कि इसके सामने कई सारे बच्चे मौजूद होते हैं
एंड ये हम समझ पाते हैं कि वो बच्चे भी उसी हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड सामने वाला इंसानों से अपने शरीर में आने के लिए कहता है, जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी टॉक टू मी की कहानी एंड नाउ बढ़ते हैं इसके एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आखिर वो हाथ क्या था और आखिर वो आया कहाँ से। तो इस मूवी में हमें इसका ओरिजिन नहीं दिखाया गया है, बट इन्हीं टीनेजर से हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने को मिलता है। तो कहा जाता है ये हाथ एक इंसान का है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मूवी में इसे एक मीडियम भी बताया गया है, यानी कि एक जरिया जिससे भूतों से बात की जा सकती है। पर हम अपनी इंसान वाली थियरी पर ही बात करेंगे क्योंकि जोश ने यही बताया था मूवी के अंदर। इस हाथ को इस्तेमाल करने के रूल्स है। इसमें सबसे पहला रूल है कि इस्तेमाल करने से पहले एक कैंडल जलाया जाता है। ऐसा करने से दोनों रेलम के बीच एक गेटवे ओपन हो जाता है, जिससे वो आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद इस हाथ को पकड़कर कहना है टॉक टू मी, और ये कहते ही इंसान भूत को देखने में सक्षम हो जाता है। और अगर वो चाहे तो वो आत्मा को अपनी बॉडी कंट्रोल करने की इजाजत दे सकता है, बट ये करने की एक कंडीशन है कि 90 सेकंड्स के अंदर उस इंसान को अपनी बॉडी वापस लेनी होगी, जिसके लिए उसे बस उस हाथ को छोड़ना होगा। लेकिन अगर 90 सेकंड से ज़्यादा समय बीत गया तो वह इंसान उस आत्मा को फोर्स नहीं कर सकता अपने शरीर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद उस आत्मा की मर्जी होगी कि वह जाना चाहती है या फिर उसी शरीर में रुकना चाहती है। मानो अगर आत्मा रुकती है तो कैसे भी उसे बॉडी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि जितनी देर तक वो बॉडी में रहेगी वो इस इंसान को नुकसान ही पहुँचाएगी, जैसा कि हमने राइली के साथ देखा। पर उस आत्मा के उसके शरीर में होते हुए उस इंसान की मौत हो गई तो उस इंसान की आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। एंड यही बात फिल्म में कोल मिया को बताता है। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या सच में मिया अपनी माँ से ही बात कर रही थी एंड मिया के साथ आखिर चल क्या रहा था। तो जवाब आप जानते ही हो, फिर भी मेरे मुँह से सुनना चाहते हो। जी हाँ, वो उसकी माँ रिया कभी थी ही नहीं, क्योंकि मूवी में ही बताया गया था कि ये आत्माएं अपना रूप बदल कर भी बात करती हैं ताकि वो सामने वाले को मैनिपुलेट कर सके। और ऐसा ही उस बूढ़ी औरत ने मिया के साथ किया, वो भी उसकी माँ का रूप लेकर। और इसका सिंपल रीजन है कि मिया ने रूल्स को ब्रेक किए। उसने स्टार्टिंग में ही 90 सेकंड का टाइम क्रॉस कर दिया। वो बूढ़ी औरत की आत्मा उससे अटैच हो गई क्योंकि मिया पहले ही ट्रॉमा में थी अपनी मॉम की मौत की वजह से। एंड हम जानते हैं कि ऐसी चीजें ऐसे लोगों से ही अट्रैक्ट होती है। उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने कभी मिया का शरीर छोड़ा ही नहीं एंड वो उसे मैनिपुलेट कर रही थी राइली को मारने के लिए। और एक चीज और, वो आत्मा राइली को दिखी थी एंड मोस्ट प्रोबेबली यही आत्मा राइली को भी दिखी थी, क्योंकि अगर वो उसकी मॉम होती तो राइली पहले ही मिया को इस बारे में बता देता। तो ये चीजें बताती है कि उस बूढ़ी औरत ने मिया को मैनिपुलेट किया, इसके कारण मिया ने कई ऐसी चीजें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। एंड इन दी एंड वो भी उस गेम का पार्ट बन गई जिसे वो खेला करती थी। एंड नाउ आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर कि आखिर एंड में मिया के साथ क्या हुआ। तो मरने के बाद मिया अस्पताल में काइंड ऑफ टेलीपोर्ट हो जाती है। वो देखती है राइली और उसके पिता ठीक हो चुके हैं। वो आवाज़ लगाती है बट कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। इसके बाद आगे सारी लाइट्स धीरे धीरे बंद हो जाती है एंड आखिर में दिखाया जाता है उसी हाथ की मदद से कुछ टीनेजर्स आत्मा को सम्मोहन करते हैं और वहाँ पर मिया पहुँच जाती है। तो इसके आगे क्या होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरी तरह दिमाग नहीं लगाना चाहते कि आगे क्या होगा तो इसके सीक्वल का वेट करना होगा। जी हाँ, इसका एक सीक्वल भी बनने वाला है जिसे ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दी गई है। एंड ये काइंड ऑफ प्रीक्वल भी हो सकता है जिसमें हमें सॉर्ट ऑफ ओरिजिन देखने को मिल सकता है इस हाथ का। अदरवाइज हमें ये दिखाया जाएगा कि डगेट के साथ क्या हुआ था एंड उसकी स्टोरी क्या थी, या फिर हमें मिया की कहानी आगे बढ़ते हुए दिखाई जाएगी। पर पर्सनली मेरा बिलीव है कि हमें डगेट की कहानी दिखाई जाएगी। खैर ये थी टॉक टू मी की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, वीडियो शेयर भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।